संकल्प प्रभवान कामांस्तथा सर्वान् निशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर। अब भगवान क्या कह रहे हैं? चतुर्थ अवस्था में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक। तो अभी भगवान कह रहे हैं कि संकल्प में जितने भी कामना सब उठ रहे हैं उसको भी संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा और मन द्वारा ही इंद्रिय समूह को सर्व विषय से तब उठा के लेके आना या फिर त्याग कराना या फिर उससे दूर लेके आना या फिर उससे हट जाना, इस तरीके से योग अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा? इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ये मिलेगा, जिस नियम से योग करना है, बैठने के बारे में हो गया कैसे बैठना है। अब बैठने के बाद क्या करना है उसके बारे में धीरे धीरे कहा जा रहा है। तो बैठ गए, बैठने के बाद हम विषय चिंता और उस विषय चिंता के साथ उससे जो प्राप्ति होने वाला है, उस प्राप्ति की जो इच्छा है उसको भी त्याग करके और मन को कुटस्थ में नियुक्त करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा? इस तरीके से क्यों करने के लिए कहा है? क्योंकि अब क्या किए हैं हम लोगों ने इंद्रिय से, क्योंकि किसी भी सुख को अगर प्राप्त करना है वो सुख तो किसी ना किसी इंद्रियों के वशीभूति तो होंगे। या तो देखना, या तो स्पर्श करना, या फिर उसको उसका रूप जो है, उसका गंध जो है, उसका रस जो है, वो किसी ना किसी इंद्रिय से उसका प्रभावित होना जरूरी है। तो जब इंद्रियों से मन हटाएंगे, उस चीज से मन हटाएंगे, तो इसलिए पहले कहा जा रहा है उस चीज की जो प्राप्ति का इच्छा है उससे मन हटाओ। उससे मन हटाने से क्या हुआ? इंद्रिय भी मन का अनुसरण करता है। तो मन जिस जिस विषय में जा रहा है उस विषय का भोग करना जो है वो भी जब धीरे धीरे हट रहा है तो इंद्रिय भी धीरे धीरे क्रियामुख हो रहा है, उससे हट रहा है। तो ऐसे करने से क्या होगा? तो विषय में वो काम नहीं करेगा, तो अविषयी में काम करना शुरू होगा। अविषयी में काम करना शुरू होगा मतलब आत्म तत्व में काम करना शुरू होगा। और जब इंद्रिय किसी विषय को अवलंबन करने के लिए पकड़ ही नहीं पा रहा है, स्वरूप उसका सामने ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सोच ही नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा? इंद्रियों को सर्व विषय से निवृत्ति या फिर बेसिकली निष्क्रिय हो जा रहा है उस समय के लिए। तो ये मन के द्वारा मन ही मन में इंद्रिय से निग्रह करते हुए ये धीरे धीरे हो सकता है। ये दूसरे किसी तरीके से नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, समझ गया। तो ये तो 2 दिन में कर लेंगे, ठीक है, इसको तो पटाख से कर लेंगे। ठीक है। इसके बारे में तो ये तो दिमाग में आएगा ना, तो इतना अगर सहज ही है तो इसको फटाक से कर लेना ही सबसे बढ़िया है। तो इसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, शनै शनै रूप में दुत्वा धृति गृहीत्वा आत्मसंगस्तनं मनं कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपर्युक्त प्राप्त हो तथा धर्मयुक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा को सेवा और कुछ भी चिंतन ना करे। तो भगवान ने इस बारे में ये कह दिया कि नहीं भाई, जल्दी जल्दी करने से नहीं होगा, हड़बड़ी से करने से नहीं होगा, क्योंकि वो संभव नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? शनै शनै करना पड़ेगा, बुद्धि के साथ में करना पड़ेगा, रीति धैर्य के साथ में करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कर रहे हैं? बैठना हो गया, बैठ के क्या करना है ये पता चल गया। धीरे धीरे हम
क्या कर रहे हैं, जो हमारे गुरु ने हमको सिखाया है उस गुरुपदिष्ट विधान से हम साधना कर रहे हैं क्या, उसके बारे में चिंतन करते हुए, तो चिंतन नहीं, सॉरी, उसके बारे में ध्यान रखते हुए सतर्क रहने से, ठीक है, धीरे धीरे मन को विषय से निवृत्ति करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हड़बड़ी से करे तो क्या होगा, तो शरीर में विभिन्न प्रकार के विकृतियां या फिर विभिन्न प्रकार के मतलब प्रॉब्लम आ सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आ सकते हैं, फिजिकल लेवल पे भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक चीज मैं बता सकता हूँ, जैसे पीनियल ग्लैंड लेके बहुत सारे बात होता है कि कुटस्थ में ये करना या फिर थर्ड आई के बारे में बात होता है, तो तिब्बत में और पंचकर्म जहाँ पे होता है उस किसी जगह पे, तिब्बतीय पंचकर्म, केरलियन पंचकर्म नहीं, तो तिब्बतीय पंचकर्म जहाँ पे होता है वहां पे एक टेक्निक है उनके पास में, जो लोग आंखों पंचर करते हैं, प्रेशर नहीं, आंखों पंचर जो लोग करते हैं उनके पास भी ये है कि वो लोग थर्ड आई खोलने के लिए, मतलब दोनों आंख के बीच में भ्रू मध्य में वो लोग अलग से, मतलब बाहर से फिजिकल फोर्स अप्लाई करके भी उसको खोलने का कोशिश करते हैं। तो जो कि सर्वाइव गलत है, कराना कभी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं, और उनको इसके चलते एक आध दिन अगर जिस दिन सही बैठ गया तो उनको कुछ, मतलब ऐसा फीलिंग उन लोगों में आ जाता है कि वो लोग उसका आदी हो जाते हैं। हमेशा नहीं होता, तो बेसिकली कुछ दिनों के बाद बहुत सारे लोग में मानसिक विकृतियां, और कुछ लोग पैरालाइज्ड हो गए हैं, कुछ लोगों को डिमेंशिया आ गया है, कुछ लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम के, मतलब प्रॉब्लम आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा, मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है, या फिर आप लोग भी कभी भी इस तरीके से बाहरी किसी चीज का प्रयोग करते हुए इसको करने का लिए जितना भी प्रलोभन मिले, कभी उसमें मत जाइएगा। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। मैं चाहूंगा कि ये रिक्वेस्ट को आप लोग मतलब रखें। ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके देखूं, ये वाला फंडा भी नहीं है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए भी ये रिकमेंडेड नहीं है, तो ऐसे काम मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज नहीं, सुषुम्ना से, ईड़ा से, पिंगला से बहुत सारे वायु हैं, बहुत सारे कावा, बात, कफ और पित्त के जो विभिन्न प्रकार के जो क्षमता है जो अभी हमारे शरीर में है, डायरेक्ट हम जब लड़ाई पे काम करना शुरू कर दिए तो शायद उसमें कुछ हो जाए, लेकिन बाकी हमारा शरीर उसके लिए प्रस्तुत तो है नहीं। ठीक है, तो उसके चलते प्रॉब्लम आ जाता है, तो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। अब नेक्स्ट, तो यतो निश्चरति मनश्चंचलम मस्तिरम ततोस्ततो नियमतदात्मनेव वशं नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर, यानी हटाकर, इसे बार बार परमात्मा ही निरुद्ध करे। बहुत बढ़िया। भगवान ने कह चंचलन, ठीक है, अच्छा चंचल है पता है, अस्थिरंग मन जतो ततः जस्मात्, यस्मात् शब्दादेनि निमित्तांग निश्चरति ततो ततो। ठीक है, तो चंचल और अस्थिर है मन, ये पता है, भगवान उसमें बोल रहे हैं, इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। मन जो अशांत है, मन जो चंचल है, मन जो अस्थिर है, एक चीज में ही बैठता है, ये पता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि
कर ही लोगे, नहीं कर पा रहा हो तो मतलब तुम्हारा मन अस्थिर है तो तुमसे नहीं होगा, या फिर तुम्हारा मन अस्थिर है तो तुम इसके लायक नहीं हो, इसको छोड़ दो, या फिर तुम्हारा मन अस्थिर है तो तुम्हें कुछ पता नहीं है। ठीक है, ये बात नहीं है, भगवान को भी पता है कि तुम्हारा मन एकदम अस्थिर है, ये पता। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तो इसको क्या कर रहा है बार बार, क्योंकि शनै शनै कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, शनै शनै कर रहे हैं, तो इसको बार बार जब बाहर चला जाए तो फिर से बाहर से अंदर लेके आओ, फिर बाहर चला जाएगा फिर अंदर लेके आओ, फिर बाहर चला जाएगा फिर अंदर लेके आओ। इसमें दो तरीके से बात कर सकता हूँ, इसको दो तरीके से पकड़ सकते हैं। ठीक है, एक तो भगवान ने इस तरीके से कहा, तो एक सारी जगह पे इसका व्याख्या इसी तरीके से मिलेगा। अभी आचार्य इसी तरीके से व्याख्या करते हैं कि मन बाहर चला जाएगा, इसको फिर से वापस लेकर आओ, बाहर चला जाएगा फिर से वापस लेकर आओ, बाहर चला जाएगा फिर से वापस लेकर आओ। इसे कैसे करते, प्रैक्टिस करते 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 एक समय हो जाएगा। लेकिन मेरा एक दूसरा भी है फंडा, वो भी काम करता है। वो फंडा ये है, मन बाहर चला गया, ठीक है, अब उसको जब भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए, ठीक है, मतलब सोचो अभी ध्यान में बैठे हैं, तो ध्यान में बैठने से ही पता चल गया कि 2 मिनट के बाद एक मूवी के याद आ गया, या फिर कोई दोस्त का बात आ गया, या फिर कोई पढ़ाई का बात आ गया, या फिर कोई मूवी का, या फिर नोटिफिकेशन, या फिर व्हाट्सएप का, वट एवर इट माइट बी, कोई मन में चिंता है, तो चिंता आया, अब चिंता आया तो कह रहे हैं कि उस चिंता से मन, अब पता चल गया कि चिंता आया, हो सकता है कि वो 10 सेकंड के बाद पता चला, या फिर 5 सेकंड में पता चला, या फिर 1 मिनट के बाद पता चला, वट एवर इट माइट बी द कॉन्स्टेंट, जब भी पता चले कि अरे मैं तो ध्यान करने बैठा था। 1 सेकंड रुके, तो क्या हुआ, आ, तो जब पता चला तो मैंने अंदर चला आया, ठीक है, अब 10 12 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक ध्यान किया, फिर वो बाहर चला गया, अच्छा बाहर चला गया, फिर वो वापस लेके आया, फिर बाहर चला गया, इस तरीके से जब कर रहा हूं तो बेसिकली ये एक फंडा है, ओके फाइन। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसके साथ में एक प्रयोग और भी कर सकते हैं, इससे मन हावी है पता चल रहा है, मन हमारे ऊपर हावी है ये पता चल रहा है, ठीक है, ये वाला प्रैक्टिस से अगर जाएंगे, मन मेरे वश में नहीं है, ये हमेशा ये हैमरिंग हो रहा है हमारे अवचेतन मन में, ये हमेशा हैमरिंग हो रहा है कि मैं एक संकल्प के साथ में बैठा था, लेकिन मन मेरे वश में नहीं है, इसलिए मन बाहर चला जा रहा हूं, तो मन मन को अपर हैंड मिल गया। नेक्स्ट, मेरा कहना है कि मन जब बाहर चला जाए, उस समय जब पता चल गया कि बाहर चला गया है, उसको ऑब्जर्व करने का शुरू करें, उस चिंता को, क्या क्या चिंता कर रहा हूं, देखिएगा कि ये भी संभव, कि जो चिंता कर रहे हैं उस चिंता को ऑब्जर्व भी हम कर सकते हैं, एक दूसरे मन के एक द्वार से हम उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अरे देखें क्या हो रहा है, क्या सोच रहा हूँ, तो जब वो सोचने के लिए एक कोई हमारे मतलब कोई साक्षी जब आ गया हमारे सामने, तो जब भी साक्षी आ गया उस चिंता को देखने के लिए, तो चिंता दूरीभूत हो जाता है, ये करने के लिए सोचा था अभी ये सोच रहा हूँ, ये टेक्निक अगर यूज करें तो तब मेरा आत्मचिंता, मैं जो साक्षी हूँ, मेरा आत्मचिंता, मेरा जो आत्म परिचय, वो हावी हो जाता है मन के ऊपर। तो अवचेतन मन में ये प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे हम मन के ऊपर हावी हो सकते हैं, तब मेरा संकल्प वो तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, ये वाला एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब माला फिराते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, देखिएगा एक साक्षी रखते हैं हम लोग, ठीक है, तो साक्षी जान के रखते हैं ना जान के रखते हैं, वट एवर इट माइट भी, एक साक्षी रखते हैं।
या तो अंगुष्ठा को साक्षी रख ले या फिर बीड्स को साक्षी रख ले। ठीक है, नेक्स्ट। अंत मनसंह्येन योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूत कल्मषम। तो क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। हम लोगों ने मन को वश में कर लिया, सही जगह पे बैठ लिया, मन को शांत कर लिया, और जितनी भी चिंता है उससे दूरीभूत हो गए। उसके बाद क्या हुआ? तो इतना दूर तक जो पहुंच गया उसके लिए क्या ट्रू है? उसके लिए ये ट्रू है कि इस मन को पुनः पुनः प्रत्याहार करते हुए आत्मा में वश कर रहे हैं। ऐसे करते हुए जोगी क्या होगा? जोगी प्रशांत मना हो जाएगा, मतलब उसका मन चंचलता त्याग करके स्थिर हो जाएगा। उसके बाद जब उसका रजोगुण का क्रिया भी जब शांत हो जाएगा, मतलब उसका मोह आदि क्लेश ये जो है वो भी क्षीणतम जब हो जा रहा है, तब वो साम्राजस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो ब्रह्मभूत हो जाएगा, अर्थात जीवन मुक्त हो जाएगा। तब वो तब भेद ज्ञान से मुक्त हो जाएगा, भेद ज्ञान रूप जो दोष है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो तब उसका जो सुख है, उत्तम जो सुख है, वो ब्रह्मानंद है, और जिसको बोलने से व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, जो बुद्धिग्राह्य है, नित्य है, अतीन्द्रिय है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद कह रहे हैं, जुञ्जुनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मतंतं सुखो सुष्णुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्माओं की परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। इस तरीके से करने से क्या होगा? योगी विगत पाप हो गया है, ब्रह्म साक्षात्कार रूप सर्वोत्तम सुख भोग कर रहा है। तो जब ये योगी जीवन मुक्त हो गया है, तो बेसिकली देखिए, ये जो दोनों श्लोक हैं, ये दोनों श्लोक तो एक ही बात कह रहे हैं, मतलब रिपीटेशन टाइप का हो रहा है ना। उन्होंने 27वें श्लोक में प्रशांत मनसंज्ञेन योगीन सुगमोत्तमम उपैति शांतरजसं ब्रह्म भूत कलमशम, यहाँ पे जो उन्होंने कहा है, और 28वें जुंजनेवं सदात्मानं योगी विगत कलमश सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं मतंतं सुख सुखते। दोनों में तो एक ही टाइप का बात कर रहे हैं ना, सूक्ष्म डिफरेंस है। क्या है? दोनों में जोगी जीवन मुक्त हो रहा है, लेकिन 27 नंबर श्लोक में उन्होंने कह रहे हैं कि वो सुख, सुख का जो आश्रय स्वरूप है वो खुद है, तो उससे क्या हो रहा है? वो निष्क्रिय। लेकिन 28वें श्लोक में सुख का भोक्ता भी वो है, इसलिए वो तब सक्रिय है। 27वें श्लोक में ब्रह्म में समाहित अवस्था प्राप्त हो रहा है, 28वें श्लोक में ब्रह्म में प्रबुद्ध अवस्था प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मतलब 28वां श्लोक 27वां श्लोक का परिपाक हुआ फल है, मतलब आम हो गया है। अब कांचा आम है 27वां श्लोक, पाका आम है 28वां श्लोक। ठीक है, ये एकदम बारीक डिफरेंस है। सर्वभूतमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि एकते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। तो मतलब क्या हुआ? योग युक्त हो गया है। योग युक्त हो जाने से क्या फायदा हुआ? सर्वत्र समदर्शन होना शुरू हो गया।
सर्वभूतेषु वेद ज्ञान परिसुन्न। उसके बाद क्या हुआ, आत्मानंग हो गया। अब इसमें क्या हुआ, तो इससे पता चला कि जीवन मुक्त अवस्था में, पहले बता दिया कि जीवन मुक्त पुरुष जो हो आत्मा में सर्वभूते समदर्शी हो गया है, अवेद ज्ञान संपन्न हो गया है, उसके लिए सभी ब्रह्म हो चुका है, ब्रह्म व्यतीत तो उसके लिए कुछ नहीं है। तो उसके लिए ब्रह्म व्यतीत कुछ दर्शन में ही नहीं आ रहा है, कुछ है ही नहीं उसके लिए। अब साधक जो है क्या करते हुए, साधना करते हुए अपने परा परा अवस्था में आके आत्म मिलन करके उससे कोई विपरीत बोध उठ ही ना पाए, इसके विषय में साक्ष्य दे रहा है। मिला लो उसको, ठीक है। फिर ये मां प्रसन्ति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्साहं न प्रणश्यामि सचेमे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूत में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूत को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। बढ़िया। क्या कहा उन्होंने, कहा कि वो सर्वभूत में मुझे देखता है, वो सर्वभूत में मुझे दर्शन करता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं हूं, क्योंकि वो जहीं पे देखेगा मुझे ही देख रहा है, तो मैं तो कभी भी उसके लिए अदृश्य नहीं हूं। सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं कर रहा, वो कहना है कि वो जब इस स्टेट पे पहुंच गया तो मैं भी उसके लिए, वो भी मेरे लिए कभी भी और अदृश्य नहीं रहता, नष्ट नहीं होता। अब वो भी मेरे लिए हमेशा मेरे सामने ही है, ठीक है, मैं उसे देख पा रहा हूँ। सिर्फ मैं भगवान को देख रहा हूँ ये वाला फंडा नहीं है। अब जब वो जीवन मुक्त हो गया, तब उस स्थिति में जब पहुंच गया, तब भगवान भी मुझे हमेशा देख रहा है। थोड़ा सा ये किए तो साधना में सिद्ध हो गया, साधना का चरम सीमा में उपनीत हो गया। उपनीत हो जाने के बाद इच्छा अनुसार ब्रह्म में मैं एकीभूत हो गया। तो एकीभूत हो जाने से मैं निराकार जो अवस्था है उसमें पहुंच गया, क्योंकि अब तो निराकार मतलब निर्गत आकार, तो जिससे सब आकार निकले हैं उस स्टेट में मैं पहुंच गया, ठीक है। अब तो अलग से मेरा कोई आकार और है नहीं, सभी आकार मेरा आकार है। तो जब वो हो गया तो सत सत्तंग परंजत एकामेव द्वितीयं, तो और कुछ है ही नहीं, सब मिल मिश होके एक हो गया है। उस जो उपासक भाव है, उस उपासक भाव में साकार जो अवस्था है, जो दिख रहा है सामने, जो दिख रहा है साकार जो अवस्था है, उसमें भी उपासक करके उपासना कर सकते हैं। निराकार जो भाव है उसमें भी उपासक रख के उपासना भाव कर सकते हैं, ठीक है। दोनों अवस्था में अभी अवस्थित कर सकते हैं वो, और ये दोनों अवस्था उसका अधीन हो जाए। जीवन मुक्त पुरुष अगर कोई मिले तो वो देखिए वो ध्यान भी कर रहा है और वो किसी मूर्ति पूजा भी कर रहा है, क्योंकि अब निराकार जो शब्द है, तो वो दोनों स्टेट में एक ही साथ में है। वो आकार में भी ब्रह्म को देख रहा है, निराकार में भी ब्रह्म को देख रहा है, क्योंकि उसके लिए और आकार कोई बचा ही नहीं, इसलिए वो आकार का भी संपर्क ले सकता है। हाँ, चाहे तो ज्ञान में भी अपने आप को आत्मज्ञान में पूर्ण हो सकता है। सर्वत्र समदर्शी हो गया है, ठीक है। तो हाँ, मतलब अहम द्वारा उनको और ढकने का जरूरत नहीं है। तो जब ये दो मिलके एक हो गया है, तो ये भाव का नाश हो गया, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, तो इसमें कुछ हद तक लग रहा है कि मैं तो अद्वैत वाला बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये अद्वैत वाला बात सिर्फ मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से मत सोचिए।
इसको इस तरीके भी सोच सकते हैं, समदर्शी हो गया, ठीक है, अवैध ज्ञान प्राप्त हो गया, योगी परमात्मा परमेश्वर के साथ नित्य युक्त हो गया, ठीक है। तो उभय जो है, तो दोनों दोनों के साथ परस्पर में आकर्षण में आबद्ध है, ठीक है। तो योगी का जो निर्मल सूक्ष्म दृष्टि है, वो तो सतत प्रकाश में है, उसमें कोई आवरण नहीं हो रहा है। परमेश्वर सब सर्वत्र सर्वत्र उसके नयन के सामने विराज हो रहा है। तो उस तरीके से परमेश्वर भी उसके ज्ञान भक्ति से मुग्ध होके अपने अनुग्रह प्रवाह को बजाय रखते हुए, और वो भी अपने अनुग्रह से उसको वंचित नहीं कर रहा है, और वह एकात्म हो रहा है। ये आ गया हमारा विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। तो ऐसे कभी मत सोचे कि एक ही तरीके से इसको पकड़ सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से इसको एक ही साथ में पकड़ सकते हैं। आत्मोपमन्ये सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुनः सुखं वा यदि दुःख स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भ्रांति संपूर्ण भूत में सम देखता है और सुख और दुख की भी सब में सम देखता है, वो योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। तो जो क्या हुआ, जो साधक सुषमा के अंतर्गत ब्रह्मणारी अवलंबन करके वो एक क्रिया विशेष द्वारा वो जब वो एकीभूत हो गया है, सब दृष्टि को ब्रह्म में ही कर लिया है, सब उसके लिए सब कुछ एक है, सब भूत में ही वो आत्मा को अभेद ज्ञान से ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए विषय और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, विषय और विषयी में कोई भेद नहीं है। जो वो तब जिस अवस्था में है, साधारण जीव के द्वारा, या फिर साधारण जीव के साधारण जीव के द्वारा वो जब जैसे सर्वतोभाव में विषय वो कर रहे हैं, लेकिन जोगी अर्थात जोगावस्था संपन्न होके, साधक जोगावस्था संपन्न होके सब कुछ मुझ में ही, अर्थात आत्म पद में, परम पद में, शिव पद में, विष्णु पद में, परम पद में, वो नित्य मुक्त अवस्था में कोई भी उसका बाधा नहीं हो पा रहा है। कि शरीर अवस्था में, ये शरीरांत में वो हमेशा वही होके अब आत्मबोध में स्थित हो गया है। और इसीलिए वो क्या हो रहा है, तो तब वो आत्म मेरे जैसे, मेरे जैसे समान दर्शन कर रहा है, जो सुख और दुख में समान दर्शन कर रहा है, वो भी मेरे द्वारा या फिर मेरे जैसा परम योगी है, हो गया है। तो बोलेंगे ना, दोनों एक हो गया है, तो एक, दोनों एक हो जाने के बाद और दोनों में तो अलग सत्ता तो है ही नहीं। समान आकार धारण करके एक ही साथ में बढ़िया है। तो अब इसके लिए अष्टावक्र ऋषि का एक बढ़िया सा एक ये है, उन्होंने कहा है कि आत्मगत जो धीर व्यक्ति है, भोग लीला में जब वो खेल कर रहे हैं, तब भी संसारवाही मूल व्यक्ति के साथ उसका समानता नहीं होता है। तब जिस पद को पाने के लिए शत्रु समुदाय देव भी लालायित हो जाते हैं, वो पद पाके भी योगी जो है वो हर्ष युक्त नहीं होता, ठीक है। इसका जो संस्कृत है वो उस तरीके से है, हस्ताग्नजक्यस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहि संसार वाहिकै मूढ़ै सह समानता तत्पदं प्रेसबोधीना शुक्रादासं प्रभुदेवता अहो तत्तस्तेद योगी न हर्ष मुपगच्छति।
जोगस्तया प्रोक्त सम्मेन मधुसूदन एतं स्याहं न पश्यामि चंचलात् स्थिति स्थिराम। अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अर्जुन, हे मधुसूदन, ये ये जोग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसको नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। बढ़िया, एकदम सटीक प्रश्न। मन चंचल है जब है, तो ये जो साम्य रूप के तुमने जो बात कहा, तो इसका तो अचल जो स्थिति, ये तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। ये तो बढ़िया सा, मतलब सच में ये उन्होंने सटीक कहा है। साथ में क्या कर रहा है? साथ में चंचलं ही मना कृष्ण प्रमाथि बद बृंद ऋण तस्याहं निग्रहं मन्नो वायोरीव सुदुष्करम। क्योंकि हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना में वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। इतना मतलब कोशिश भी करे तो नहीं हो सकता ना, मतलब बेसिकली भयंकर बाधाएं आते हैं। तो इसमें एक मजेदार चीज ये भी हुआ, इसमें एक थोड़ा सा उसने कहा कि ये जो जोग अपने समभाव से कहा है, ठीक है, योग अपने समभाव से कहा है, हमेशा याद रखो। यहाँ पे योग मतलब उसने जोड़ को नहीं लगाया, 2+2 जोग वाला, उसने जोग चित्त वित्त निरोध इसको नहीं पकड़ा। उसने योग का मतलब ये भी नहीं पकड़ा कि जुंज धातु से जोग आया है। तो उसने किसको पकड़ा है? उसने पकड़ा है कि सम अवस्था को। ठीक है, तो अर्जुन के जो समझ में आया, वो ये समझ में आया कि चित्त का साम्य जो अवस्था है उसको योग कहते हैं, और ये जो साम्य अवस्था है ये तब करके नहीं आता है। पहले पहले क्या होता है, ये लगता है कि क्षणस्थायी है, नाक से लगता है कि ये जो चमक लगने से वो जैसे टूट गया, इस टाइप का। तो इसके लिए वो बोल रहा है क्या, विषयाकर्षण जनित जो मन का जो चंचलता है, यही इसका कारण। और इसीलिए साधक जो स्थिर और स्थिति, मतलब दीर्घ स्थायी जो समाधि है, वो उसको नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन इसके साथ में वो ये भी कह रहा है, जब साधक क्षणिक स्थिति भोग करता है, मन का प्रकृति जान सकता है, और तब वो उसको ये भी पता चल रहा है कि मन अति चंचल है, माती। ठीक है, मतलब एक न एक विषय में वो कूदते हुए फांगते हुए जा तो रहा है, स्थिर कहीं पे नहीं हो रहा है, बल बहुत है उसमें, और इतना बल है, इतना प्रबल बल है कि वश में वो नहीं आ पा रहा है, और दृढ़ भी है। अर्थात विषय और वासना में, मतलब जड़े होने के कारण में वो इतना दुर्विद्य है कि उसको भेद करने के लिए अगर सोचे भी उसको लगता है कि भयंकर है, और जब उसको भेद करने के लिए पहुंचते हैं तब भी किसी ना किसी वासना में हम ले जाते हैं उसको साथ में। तो जिस तरीके से बंद मुट्ठी में वायु को पकड़ना जैसे कठिन है, उस तरह मन को भी वश में करना उतना ही कठिन है। बसता बसता हो ही नहीं है, होता ही नहीं। तो अब वो व्याकुल होके फिर से अपने गुरु या फिर भगवान या फिर कृष्ण या फिर सखा
उसको बोल रहा है कि इसलिए वो कह रहे हैं, ठीक है, मधुसूदन, ठीक है। तो फिर से कह रहा है, चलो भगवान क्या बोलते हैं देखते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयो महावायो मनो दुनिग्रह चलम अव्यासेनो तो कुंतय वैराग्येन नागृह्यते। गृह्यते, सॉरी। श्री भगवान बोले, हे महावा, निस्संदेह मन चंचल और कठिन से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्री, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बस एक लाइन में उन्होंने ये संशय को एक्सेप्ट भी किया और इससे बाहर आने का, किस तरीके से बाहर आ सकते हैं वो भी कह दिया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अरे अर्जुन ये तो सही कह रहा है, ये एकदम बढ़िया कह रहा है कि ये तो एकदम मन तो एकदम चंचल है और दुनिया का है, वश में आना लाना बहुत ही कठिन है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। किंतु मन वश में किया जा सकता है, उसका उपाय भी है, और वो इतना कठिन उपाय भी नहीं है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन निगृहित हो सकता है। अभ्यास वैराग्यं तन्निरोधः। अभ्यास किसको बोलते हैं? तत्र स्थितो जत्नो अभ्यास, मतलब याम यम नियम आसन प्राणायाम आदि अनुष्ठान द्वारा चित्त को जो पकड़ के रखता है, ठीक है, अभ्यास। और यही अभ्यास दीर्घकाल जब निर्विच्छिन्न रूप में सर्वदा जब संपन्न हो जाए, दृढ़ हो जाए, अभ्यचलित हो जाए, तो तब इच्छा करने से चित्त को, जहां पे इच्छा वहां पे चित्त को संयत किया जा सकता है। इसीलिए छंद वंदना या फिर सुबह उठ के ये करना वो करना, ये डिफरेंट डिफरेंट जो रिचुअल्स बने हुए थे, ये बेसिकली हमारे हमको एक डिसिप्लिन में रखने के लिए, उसमें हम आशा को बंद करके ये करते थे, पानी हाथ में लेके ये करते थे, एक कुछ एक मतलब आसन में बैठते थे, अभ्यास में डालने का कोशिश थी, ठीक है, और कुछ नहीं था। या अभ्यास में धीरे धीरे करके उस तरीके से धीरे धीरे मन को किस तरीके से बुद्ध शुद्धि आसन शुद्धि, इस तरीके से शुद्धि करते हुए अपने आप को लेके आगे बढ़ते हो। उसके बाद असंयतात्माना जोगो दुष्प्रापो इति मे मति वशात्मानं तु यजता शक्कः मुपायत। तो क्या कहा, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा जो दुष्पाप है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका पाप होना सहज है, ये मेरा मत है। अब देखो भैया चीज, संयत चित्त से जोग दुष्पाप है, ये मेरा मत है। और जिन्होंने मन को वश किया है, वो जत्न करने से यथाविध उपाय में क्रम क्रम योग प्राप्त होने समर्थ हो जाता है। तो अभ्यास वैराग्य चित्त संयम का उपाय है, और जो वो नहीं कर पा रहा है, वो योग नहीं कर पा रहा है, उनको वश करने से योग का अधिकार हो गया है, न करना है, उसका वीर्य आ गया है, स्थिति समाधि प्रज्ञा, ये जो उपाय क्रम है प्राप्ति हो रहा है। तो मुमुक्षुतर योग की प्राप्ति के उपाय क्या है? उपाय प्रत्यय उसको कहा गया है, ठीक है। तो स्टेजेस क्या बोले हैं? स्टेजेस इतना ही बोले हैं, ये पहला इसमें क्या कर रहे हैं, प्राणायाम आदि द्वारा वशत्वा प्राप्त होकर शुद्ध आ रहा है, मन और भक्ति कुटस्थ व्यतीत हो जाना से प्रसन्न हो रहा है, फिर जगह उत्पत्ति होने से मन ब्रह्म तेज में बलियान हो रहा है, स्मृति का उदय हो रहा है,
और इस स्थिति का साहाय्य से मन तन मना होके तन्मयत्व प्राप्त कर रहा है, साम्य भाव में स्थित हो रहा है, इसको समाधि कह रहे हैं। समाधि के बाद प्रज्ञा का उपाय उदय हो रहा है, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो रहा है, और इस प्रज्ञा के बाद ही चैतन्य चैतन्य समाधि प्राप्त होके कैवल्य या फिर मुक्ति हो रहा है। तो ये स्टेजेस, और ये उपाय क्रम से मन को लय अगर नहीं किया जा सकता तो समाहित अवस्था जो आता है उससे कैवल्य प्राप्ति नहीं होता। उसको जड़ समाधि बोल सकते हैं, ठीक है। उससे भोग लाभ हो सकता है, उससे पुनरागमन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट अजति सिद्धयोपेतो योगच्चलित मानसः अप्राप्तो योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने पाते हैं किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर जिस गति को प्राप्त होता है, किस गति को प्राप्त होता है। तो अब शुरू तो किए हैं साधना करना, योग में प्रवृत्त हो गए हैं, योग साधन में जत्न नहीं करते, ठीक है, लेकिन आस्तिक बुद्धि है, लेकिन मन के चंचलता हेतु जग भ्रष्ट हो गया और कैवल्य नहीं पाया। वो कैसा गति प्राप्त करता है, मतलब दो तीन चीज वो यहाँ पे अर्जुन क्लियर करना चाहता है। एक, जगनुष्ठान करने से जो सिद्धि लाभ हो रहा है सबका हो रहा है, ऐसा नहीं है। असिद्ध अवस्था में भी शरीर का त्याग होगा। ये असिद्ध योगी दो प्रकार के होंगे, एक इस प्रकार के होंगे जो शुरू तो कर रहे हैं बहुत श्रद्धा युक्त होके अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसके बाद धीरे 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 शिथिल वैराग्य होके और तथा नियम से और सॉरी, तो क्या हुआ, तो योग अनुष्ठान हो रहा है, ठीक है। अब चिंता धीरे धीरे चल रहा है, तो करते करते असिद्ध अवस्था में शरीर का त्याग हो गया। अब क्या हो रहा है कि योग अनुष्ठान शुरू किया, उसके बाद शिथिल वैराग्य हो गया, अपना नहीं कर रहा है, लेकिन आस्तिक बुद्धि है अभी भी उसका, ठीक है। सत्यो पे आजादी, और एक जो श्रद्धा में वो ठीक ठीक करते हुए गैस चल रहा है, एकदम अंतिम काल जब उसका आ गया है, तो दैव दुर्विपाक में लक्ष्य नहीं रख पाया, मन आत्मतत्व से च्युत हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, ठीक है। इसको जोगा चलित मानस कहा गया है, ठीक है। अब ये जो दो प्रकार के, ये दो प्रकार के अवस्थापन जो साधक का गति किस प्रकार से होगा, तो ये लोग तो ये तो सिद्ध हो गया कि संसिद्ध नहीं होने से इसका मुक्ति या फिर अपुनरावृत्ति तो गति जो है वो तो नहीं उसको मिलेगा, उसको तो पुनरावृत्ति करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो गारंटेड है। अब तब इसका गति किस तरीके से होगा, तो क्या कह रहे हैं, उसके बाद गच्छीनो भयो विष भ्रष्टो छिन्नामीव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणापति। हे महाबाहो, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष चित्र वित्र बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। तो क्या कहा, ये पूछ रहा है कि जैसे मेघ संचार हो गया के बाद प्रतिकूल वायु आके जैसे उसको छिन्न भिन्न कर देता है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देता है,
और स्थिर होने के लिए उसका जो अनुकूल जो हवा है वो भी उसको नहीं मिल रहा है, तो वो गल भी नहीं पा रहा है, ना तो मेघ हो पा रहा है ना तो जल हो पा रहा है, ये दोनों अवस्था का कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है, और वायु के तड़ना में वो आकाश में विलीन हो जा रहा है। तो जो लोग अजति हो जा रहा है दैव दुर्विपाक में ब्रह्म मार्ग से ब्रह्मकाश में चिदाकाश में प्रतिष्ठा लाभ नहीं कर पाया, विमूढ़ हो गया है, कौन इष्ट है वो धारणा ही नहीं कर पा रहा है, तो वो लोग जो योग और कर्म दोनों से उभय से भ्रष्ट होके साधारण मूड की तरह संसार में आके वो क्या वैसे ही अधोगति वो उसको मिलता है। उसके बाद पूछ रहे हैं, एतस्मै संशयं कृष्ण छित्तु महर्ष शेषतः तद्दन्नं संशयाश्च छित्ताना हपूपद्धते। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप के सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। इतना कठिन प्रश्न कर दिया, मुझे तो भागना है, ठीक है, मुझे भागना है, तो अब मैंने तो एक कर्म शुरू कर दिया था, उसके बाद मुझे भागना है, तो ये भागने में अब मैं क्या फंस जाऊंगा, ठीक है। ये प्रश्न है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सहला के बोले, आप नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, कौन बोलेगा भाई, बता दे भाई, ठीक है। तो इसके लिए, तो अब यहाँ पे जो वो कृष्ण कह रहे हैं, ठीक है, अब कृष्ण जो है इसका दोनों छोर से इसको देखेंगे, ठीक है। एक, कृष्ण को यहाँ पे गुरु माना, कृष्ण शब्द का जो दोष को कर्षण करता है, निर्वाण पथ पा दिला देता है, वो कृष्ण है, कर्षण करता। अब इसके साथ में श्री कृष्ण ही अक्षर पुरुष है, ईश्वर है, और उसी में सर्वगत बीज वर्तमान है, अर्थात वो पूर्ण है, ठीक है, और सभी जो है वो उस पूर्ण का अंश है, सर्वज्ञता भी उनका तदनुरूप है। तो जब तक इस पूर्ण अक्षर ब्रह्म में मिल मतलब मिल नहीं हो जा रहा है, तब तक उस पूर्ण तक को और अंशत रूप में जो तारतम्य है वो दिखाई देगा, ठीक है। भूत और भविष्य जो है वो भी वर्तमान की तरह वैसे ही दिखने लायक है, लेकिन सर्व संशय नाश करने के लिए अक्षर ब्रह्म में चित्त संयम करने से, और दूसरे किसी जगह पे नहीं करने से, अब योग भ्रष्ट का गति वहां पे निरूपण हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या शुरू कर रहे हैं, देखते हैं। अर्थ, नैवेहो नामुत्र विनाश सद विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चि दुर्गति तात गच्छति। तो भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मद्रोह के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो अधगति के बाद तुमने जो कहा था, तो भाई इतना जान लो, योगी अगर अजाति भी है लेकिन आस्तिक बुद्धि युक्त है, तो जोग भ्रष्ट है, उसके तब भी विनाश नहीं है, इहलोक में तो नहीं है, परलोक में भी नहीं है, क्यों? क्योंकि कल्याण कर्म के अनुष्ठान करते हुए अर्थात आत्म प्रतिष्ठा या फिर ब्राह्मी स्थिति लाभ के लिए चित्त शुद्धि का उपाय भूत क्रिया का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसका और दुर्गति तो नहीं होगा। इहलोक में विनाश नहीं है, क्यों? क्योंकि अखंड मंडलाकार गुरु के दर्शन हो जाने के बाद, आस्तिक बुद्धि के उदय हो जाने के बाद आत्मविश्रवण तो नहीं होगा, या योग में या फिर जोग में या फिर साधन में जत्नशील
नहीं है। गुरुपद दर्शन जनित संस्कार बल में अनुरूप में कुकर्म में मति तो नहीं हो रहा है। ठीक है, परलोक में भी विनाश नहीं है। क्यों? क्योंकि उस संस्कार के बल में हीन जन्म भी प्राप्त उसका नहीं हो रहा है। ठीक है, में एक है कि सात तात बोल के यहाँ पे एक शब्द आया है। ठीक है, तो पिता पुत्र में आत्मा का विस्तार करता है, इसलिए वो तात है। पुत्र को भी पिता तात बोलता है। क्यों? और ठीक है, तो गुरु भी दीक्षा द्वारा शिष्य के जो द्वितीय जन्म जो है वो दीज करते हुए आत्मज्ञान का विस्तार करता है। तो शिष्य भी पुत्र के तुल्य है। ठीक है, तो भगवान अर्जुन को तात बोल के संबोधन किए हैं, इसको भी थोड़ा याद रखना। ठीक है, आज इतना ही। तो नंबर 40 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट दिन हमारा अध्याय 6 खत्म हो जाएगा।